नाथ और माता पार्वती प्रसन्न हो गई अपने पुत्र को देखकर। उधर उस बालक को विश्वामित्र जी ने नामकरण संस्कार किया। उसका नाम स्कंद, कार्तिक ऐसे उसके नामकरण करे। अग्निदेव ने आकर उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। अब वह बालक इसी विध विध लीलाओं को करते हुए वहीं पर स्थापित हो गया। अब एक बार क्या हुआ कि 6 कृत्याएं वहां पर आई उस स्थान पर। जब उन कृत्याओं ने देखा इस बालक को तो सभी के मन में मातृ भाव जाग गया और यह सोचने लगी कि यह हमारा पुत्र होता तो हम इसे दुग्ध पान कराती। जब आपस में ऐसे वह लड़ने लगी तो उस बालक ने अपने 6 मुख प्रकट कर लिए। अब 6 मुख बनने के बाद सभी स्त्रियों का एक साथ वह दुग्ध पान करने लगे और वही स्त्रियां उनकी माता बनकर उनका भरण पोषण करने लगी। इसलिए कार्तिकेय जी को सडानन भी कहा जाता है। शिव के गणों में सडानन की पूजन भी होती है। यह भगवान के गण हैं, ध्यान रखना कौन कौन से गण लाते हैं। तो वही सडानन भगवान भोलेनाथ के पुत्र वहां पर 6 मुख धारण करने के कारण सदानंद से नाम से जाने जाते हैं। अब तो जब माता पार्वती को पता चला कि मेरा पुत्र कहाँ है, उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हमारे पुत्र को लाओ। तो भगवान भोलेनाथ ने नंदी आदि गणों को वहां पर भिजाया क्रोंच नामक पर्वत पर। वहां जाकर नंदी ने समझाया उन कृत्यों को, उस बालक को समझाया कि तुम्हारे माता पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो कैलाश पर्वत पर हैं। अब वह बालक वहां से उन गणों के साथ कैलाश पर्वत पर आए। वहां भगवान ने उनका नाम राज्य अभिषेक किया, सभी देवताओं के अधिपति बनाकर गणपति की प्रतिष्ठा दी। इसके बाद सभी देवताओं के अधिपति बनकर वह कुबेर, वह कार्तिकेय जी ने जाकर तारकासुर से युद्ध किया और युद्ध में तारकासुर को परास्त करके उसका वध कर दिया। बोले कार्तिकेय महाराज की जय।